कमर दिलशाद साहब, मैं पहला रिएक्शन आपसे भी चाहती हूँ। मैं दोनों जो कानून के माहिरीन हैं उनसे उनका रद्द-ए-अमल ले चुकी हूँ इस फैसले पे। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये एक्सपेक्टेड फैसला था? इस फैसले में जो पॉसिबल रेमेडी थी वही दी गई है, या इस पे आपके ख्याल में कुछ और भी कोई रास्ता निकाला जा सकता था जिससे जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं उनके नुकसानात कम हो सकते? देखिए जी, आपके पैनल में बड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक सदर मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि असूली तौर पर ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाना चाहिए था। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे नजर सानी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी समाअत करती, क्योंकि ये 12 जुलाई का फैसला था। 12 जुलाई का जस्टिस मंसूर शाह ने जो फैसला किया था जी, 13 रुकनी फुल कोर्ट ने जी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो था एक बाकायदा बेंच वो सुनता। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो बाद में बना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इसमें सुनने का इसके बारे में तो बनता ही नहीं था। तो तहरीक इंसाफ को तो अपने सारा कोशिश करनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को समाप्त करे। अच्छा, जरा एक मिनट रुकिए जरा, आबिद ज़ुबैरी साहब से मैं पूछ लूं। आबिद ज़ुबैरी साहब, जो कंवर साहब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने दी थी एप्लीकेशन के वही बेंच सुने, वो इस बेंच आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दी थी। सही, जब आईनी बेंच को फैसला तो मुस्तरद तो करेगा, ज़ाहिर है आईनी बेंच का अपना फैसला होता है, लेकिन मसला ये था कि ये असूली तौर पर हम एक तालिब इल्म है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो हमने ये सुनने में आ रहा था कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच करे उस पर जो नजर सानी की दरख्वास्त दी जाए तो वही बेंच जो दोबारा उस केस को सुन। क्या क्या तब्दील होगा? आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत जो है वो मिल जाएगी पार्लियामान में हुकूमती इत्तेहाद को, और क्या इसकी इम्प्लीकेशन है? इसके बड़े इम्प्लीकेशन, बड़े अहम फैसले होने हैं। जब तो गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट की इत्तेहादी गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी तो वो किसी छोटी मोटी जमात के मोहताज नहीं रहेंगे और आइन में बुनियादी तौर पर बड़ी तब्दीलियां आएंगी अब। और ऐसी तब्दीली आएंगी जिसकी बना पर सारी सियासी जमातें जो हैं वो हैरान हो जाएंगी, वो देखती रहेंगी, उसके नताइज को भुगतेंगी। इस पर 2/3 मेजॉरिटी के तहत बड़ी आपने सबका ही कह दिया, सारे सिस्टम और हाइब्रिड हो जाएगा, अपने हाथ पांव सारे खुद ही काटेंगे, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें बहुत बड़ी अहम में तब्दीली आनी है आइन के बारे में। इस पर आइन में तब्दीली आनी है, आइन का बिल्कुल आइन है। कंवर साहब, मैं समझता हूँ हाइब्रिड सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, अब एक ही सिस्टम होगा, आप देखिएगा। कमर दिलशाद साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इंतखाब होना है उस पे क्या असर पड़ेगा आज के फैसले से? उसका बड़ा अहम फैसला ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम जो है, फजलुर रहमान ग्रुप, उनको फायदा पहुंचेगा। इस वक्त केटी में की जो सूबाई असम्बली में है उसमें 11 नशिस्तें सेनेट की खाली हैं और इस फैसले की रोशनी में वो 11 नशिस्तों में से मेजॉरिटी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हासिल मिलने में मकानात हैं उनको मिल जाएंगी और बड़ा फायदा पहुंचेगा जमात के अंदर। और इसकी तरह एक और बड़ी अहम बात यह है कि आइन की तो बहुत ज्यादा तौहीन हो रही है, आइन की तो खिलाफवर्जी हो रही है। अब हमेशा इलेक्शन जो होते हैं सेनेट के वो 7 मार्च को मुकम्मल होने चाहिए, लेकिन 7 मार्च भी गुजर गया, अब तो 8 महीने गुजर गए। सूबाई असम्बली जो है नशिस्त खाली है, 11 नशिस्तें, और इस अरसे में स्पीकर कौमी असम्बली का भी इलेक्शन हो गया, चेयरमैन सेनेट का भी हो गया, सदर ममलकत का भी इलेक्शन भी हो गया। ये सारे मामलात को गौर से देखा जाए तो ये तो ज़ाहिर है कि हमारी पार्लियामेंट तो खैर ठीक पार्लियामेंट का तो हाउस मुकम्मल था, लेकिन सेनेट की सीटें खाली थी। लेकिन हसन रज़ा जी, हसन रज़ा पाशा साहब, जो एक आखिरी आप सबसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि मौजूद ही नहीं थे और आबिद ज़ुबैरी साहब कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, तो जो अगर कोई थोड़ी बहुत हिज़्ब इख्तिलाफ करने वाली जमात है वो जो मौजूदगी शो कर सकती थी वो भी शो नहीं करती, तो ये तो मामला जो है ये बड़ा मज़ीद गंभीर हो जाएगा। तो पीटीआई के पास फिर आपके ख्याल में अब कोई लीगल ऑप्शंस हैं इस फैसले के खिलाफ कहीं जाने के लिए? कोई फोरम एग्जिस्ट करता है या ये बस हतमी एक फैसला समझा जाए? इसकी हतमी फैसला है। इसके बारे में तहरीक इंसाफ का जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड में इसकी मौजूदगी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। ठीक है। और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक भी तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है।